वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर देंगे खेल के मैदान से। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे रोज के अख्ताम पर पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में 254 रन के हदफ के ताक़ुब में 4 विकेटों के नुकसान पर 76 रन बना लिए। दूसरे रोज पाकिस्तान की बैटिंग मुश्किलात का शिकार हो गई। ओपनर शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा दोनों 2-2 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान बाबर आजम 31 रन बनाकर कैच आउट हुए। सऊद शकील 13 और काशिफ अली 1 रन के साथ क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान को जीत के लिए 176 रन, जबकि वेस्ट इंडीज को महज 6 विकेटें दरकार हैं। वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 244 रन पर आउट हो गई, जिसमें कप्तान क्रेग ब्रेथवेट ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। साजिद खान और नोमान अली ने 4-4 विकेटें हासिल की हैं, जबकि अबरार अहमद और काशिफ अली ने 1-1 शिकार किया। मुल्तान के पिच पर पाकिस्तान के स्पिनर्स ने एक और शानदार कारकर्दगी दिखा दी। दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज 13 विकेटें उड़ा दी। साजिद खान और नोमान अली की घूमती गेंदों ने वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन को मुकम्मल तौर पर घुमा दिया। दोनों स्पिनर्स ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया और पाकिस्तान की फतूहात में अहम किरदार अदा किया। नोमान अली ने मैच में 10 विकेटों का संगे मील अबूर किया, जो एक शानदार कारनामा है। नोमान अली की जबरदस्त बॉलिंग की वजह से वेस्ट इंडीज को पूरी तरह बेबस कर दिया। कौमी स्पिनर्स की यह शानदार कारकर्दगी वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को 244 रन पर आउट करने में कामयाब हुई, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम को हदफ के ताक़ुब में भी मुश्किलात का सामना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुखालिफिन को खबरदार कर दिया। कहते हैं अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन उस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। कांग्रेस रहनुमाओं के साथ मुलाकात बहुत मुस्बत रही। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी शहर ह्यूस्टन में ज़राए अबलाग से गुफ्तगू के दौरान कहा कि उन्होंने अमेरिका में नौजवानों की एक तकरीब में शिरकत की थी, जिसको प्रोपेगेंडा करके गलत रंग दिया गया। उन्होंने कहा कि अपने दौरा अमरीका के दौरान चीन के खिलाफ किसी तकरीब में शिरकत नहीं की और उनके मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का कहना था कि ऐसे प्रोपेगेंडे से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी एंटी चाइना फंक्शन में नहीं गया। अपने दौरे के बारे में बताते हुए उनका कहना था कि मेरे दौरे का मकसद अमरीका के सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मौसर प्लान बनाना है। बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। किसी किस्म का कोई एंटी चाइनीज स्टेट की किसी फंक्शन में ना मैंने अटेंड किया ना मैं गया हूँ। एक गंगस्टर्स का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। और इस तरह का प्रोपेगेंडा जितने करने कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ, मैं किसी किस्म के एंटी चाइना स्टेट के फंक्शन में ना गया, ना मैंने अटेंड किया, ना किसी से। वफाकी वज़ीर दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, ये सबकी मुश्तरका लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी हथियार उठाएगा उससे आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। मोहसिन नकवी ने बताया कि अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। अमरीकी कांग्रेस से अरकान के साथ अपनी मुलाकातों के बारे में उनका कहना था कि वो बहुत मुस्बत रही। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मबनी सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 28 जनवरी को फैसला महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी दलाइल तलब किए गए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकॉज वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। शोकॉज के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर भी लार्जर बेंच में कल समाअत के लिए मुकर्रर है। चंद रोज कबल सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास को संगीन गलती का मुर्तकिब करार देते हुए ओहदे से हटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में एडिशनल रजिस्ट्रार के मामले को देखने की हिदायत की गई थी। एलामिया के मुताबिक रजिस्ट्रार ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच को सामने रख दिया था। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट और फरीकैन का वक्त और वसाइल का ज़िया हुआ। आपको बताएं कि समुद्री सरहदों पर अमन का नया संगे मील पाक बहरिया नवी बैनुल-अक़वामी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार है। यह अमन मश्क कब शुरू होगी और कितने ममालिक इसमें हिस्सा लेंगे, इस हवाले से देखिए ये रिपोर्ट।
पाक बहरिया नवी अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेजबानी के लिए तैयार। ISPR के मुताबिक नवी बैनुल-अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनाकिद की जाएगी। नेवल चीफ्स और कोस्ट गार्ड्स के सरबराहों का इंटरनेशनल अमन डायलॉग में होना खास बात है। अमन डायलॉग में दुनिया भर की सीनियर अस्करी क़यादत इलाकाई सलामती और समंदरी खतरात से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर करेगी। ISPR का कहना है कि मश्क के साथ साथ होने वाले पहले इंटरनेशनल अमन डायलॉग में दुनिया भर से कमोबेश 120 वफूद शिरकत करेंगे। मश्क में दुनिया भर से 60 ममालिक अपने बहरी जहाजों, हवाई जहाजों, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स और मंदूबीन के साथ शिरकत करेंगे। 4000 से ज्यादा अफराद इस आलमी बहरी मश्क और डायलॉग में शिरकत की वजह से इस खित्ते की नुमाया तरीन और तारीख साज फौजी सरगर्मी होगी। ISPR के मुताबिक अम मश्क 2025 की इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में मुनाकिद की जाएगी। मश्क के दौरान पाक मेरीन्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप नेवी काउंटर टेररिज्म के हवाले से महारत का मुजाहिरा भी करेंगे। समंदर में मैरीटाइम जुराइम के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशंस की मशकें भी की जाएंगी। अम मश्क का इख्तिताम 11 फरवरी को इंटरनेशनल फ्लैट रिव्यू के साथ होगा, जिसमें आला तरीन गैर मुल्की और मुल्की शख्सियात शिरकत करेंगी। अम मशकें 2007 से हर 2 साल बाद मुनाकिद की जा रही हैं। 2023 में होने वाली 8वीं अमन मशकों में 50 ममालिक ने शिरकत की। अम मश्क का मकसद इलाकाई अमन और ताउन को फरोग देना है और ये हार्बर और समंदर के मरहलों पर मुश्तमिल होती है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो बानी PTI ने कहा है वही पार्टी का फैसला है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुज़ाकरात के आगाज़ में हुकूमत ने ताख़ीर की, कमीशन की तश्कील में भी ताख़ीर की। PTI का फैसला वही है जो बानी PTI ने कहा। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक मुस्बत कदम उठाए। बानी PTI से बात करेंगे। उनका कहना था कि 7 दिन खत्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता खत्म हो चुका है। हुकूमत चाहे तो कमीशन का ऐलान कर दे, इसके बाद हम देखेंगे। हुकूमत कमीशन के TORs पर बैठने का कहे तो इस पर बानी PTI से बात करेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने कहा कि एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की पेशकश कर दी है। कहते हैं PTI वाले 28 तारीख को आएं, बैठें और हमें सुने। हमने कभी नहीं कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। हम मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI ने मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान करके स्पीकर कौमी असम्बली और कमेटी की तौहीन की है और पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया है। हम कब तक इस तमाशे का हिस्सा बने रहेंगे? उन्होंने कहा कि PTI ने स्पीकर को अभी तक बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात के खात्मे के हवाले से आगाह नहीं किया है, लिहाजा स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले से तयशुदा उमूर के मुताबिक 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर रखा है। इरफान सिद्दीकी ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की मेज पर बैठने की पेशकश करते हुए कहा कि PTI वाले 28 तारीख को आएं, बैठें और हमें सुने। हमने कभी नहीं कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। हम मुज़ाकरात के हवाले से संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए। जब एक तरफ से खत्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? क्या हम उस कमरे में बैठकर दीवारों से बात करें? इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात में सब्र और तहम्मुल की जरूरत होती है। अगर PTI मुज़ाकरात को छोड़कर जा रही है तो यकीनन उनके जहन में कोई मंसूबा होगा। काफ लीग के रहनुमा मुस्तफ़ा मलिक को हुकूमत में अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। मुस्तफ़ा मलिक को वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया। मुस्तफ़ा मलिक वजारत मजहबी उमूर बैनुल मज़ाहबी हमांगी के फोकल पर्सन भी मुकम्मल। मुस्तफ़ा मलिक वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की वजारतों में बतौर राब्ताकार और मुशीर खिदमात सर अंजाम देंगे। दोनों वजारतों की जानिब से मुस्तफ़ा मलिक की तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक का कहना है कि मुस्तफ़ा मलिक की तकर्री से पार्टी वर्कर्स के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। मुस्तफ़ा मलिक की तकर्री और वजारती उमूर में भी मदद मिलेगी। वजारत पार्टी और कौम की अमानत है। मुल्क की तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। जुनेद अकबर के सूबाई सदर बनने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का इम्कान है। PTI ज़राए के मुताबिक सूबाई सदारत में तब्दीली के बाद तंजीमी सतह पर तब्दीलियों का फैसला किया गया। ज़राए का बताना है कि पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी की भी तब्दीली का इम्कान है। आतिफ खान और अरबाब शेर अली को अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। तहरीक इंसाफ की जिलाई तंजीमों में भी तब्दीलियां की जाएंगी। गुज़िश्ता रोज बानी PTI ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से KP की सदारत लेकर जुनेद अकबर को PTI का
नया सदर मुकर्रर कर दिया था। वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत के ओहदे से हटाने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है बानी पीटीआई को 3 माह से वकला अली अमीन के खिलाफ शिकायत कर रहे थे। उसके अलावा अली अमीन ने खुद भी सलमान अकरम राजा से पार्टी ओहदा छोड़ने की बात की थी। ज़राए ने बताया है बानी पीटीआई से आतिफ खान, जुनैद अकबर की मुलाकात में भी अली अमीन के खिलाफ बातें हुई। मुलाकात में सूबे की गवर्नेंस और पीटीआई के हालिया मुजाहरों में अली अमीन के किरदार पर बातचीत की गई। ज़राए का कहना है मुलाकात में बानी पीटीआई ने अली अमीन पर सख्त नाराजगी का इजहार किया था। यहां आपको अहम खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मानिका की अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान कल समाअत करेंगे। खावर मानिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर दिया है। खावर मानिका ने अपनी अपील में एडिशनल सेशन जज का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा की है। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। खावर मानिका ने एडिशनल सेशन जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। एक तरफ अरकान पार्लियामेंट एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हुए नजर आते हैं, वहीं एक अहम मामले पर वो सब एक हो गए। ये मामला है अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का, जिसे वज़ीर आज़म की मंजूरी के लिए पेश किया जा चुका है। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। जब तक बात अवाम के मसाइल की हो तो सबके दरमियान जमीनों आसमां का फर्क होता है, लेकिन जैसे ही अपने मफादात की बात आई एक दूसरे के दुश्मन भी एकदम से बेहतरीन दोस्त बन गए। वही अरकान जो कल तक एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाते थे वो यकजुबान हो गए। मुज़ाकरात में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करने और ताने देने वाले अरकान पार्लियामान तनख्वाहों के मामले पर शेरो शुक्र हो गए। ना कोई इख्तिलाफ रहा और ना ही कोई शिकवा रहा। MNA और सेनेटर की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करने वालों में पीटीआई के 67 अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं। इस मुतालबे पर पीपल्स पार्टी और नून लीग भी हम आवाज हैं, जिसके बाद अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मरात विफाकी सेक्रेटरी के बराबर यानी 5,19,000 करने के लिए स्पीकर ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वजीर आजम को भिजवा दी है। इस वक्त रुकने पार्लियामेंट की तनख्वाह 2,18,000 रुपए है। स्पीकर कौमी असम्बली ने ये तनख्वाह 140% इजाफे के साथ 5,19,000 रुपए करने की सिफारिश की है। सिफारिशात की तैयारी के लिए गुज़िश्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेरे सदारत पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी का इजलास हुआ था, जिसमें फैसला किया गया कि अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें पंजाब के मेंबरान के बराबर की जाएं। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद तनख्वाहों में इजाफे का मामला दोनों ऐवानों की मुतालिका कायमा कमेटियों में भेजा जाएगा। आपको बताएं कि भारतीय यौम जमहूरिया के खिलाफ कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में यौम स्याह मनाया। इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां निकाली गईं। मुजाहिदीन का आलमी बरादरी से भारत के गैर कानूनी इक़दामात और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय हाई कमीशन के सामने ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें कश्मीरी मर्द और खवातीन, बच्चों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बाजू पर स्याह पट्टियां और हाथों में स्याह झंडे थाम रखे थे। कश्मीरी मुजाहिदीन का कहना था भारत जमहूरी नहीं बल्कि एक फाशिस्ट हुकूमत है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में तमाम इंसानी सलूक सलब कर रखे हैं। भारत का जमहूरियत का राग लापना दोहरे मयार का सबूत है। भारत ने अक़लियतों को कश्मीरियों से जिंदा होने का हक भी छीन रखा है। मुजाहिदीन ने कहा भारत सेक्युलर नहीं बल्कि इस वक्त हिंदुत्व की सोच पर अमल पैदा है। भारत ने खवातीन समेत कश्मीरी क़यादत को कई सालों से पाबंदे सलासल कर रखा है। भारत ने मकबूजा कश्मीर में काबिज फौज को कत्ले आम का लाइसेंस दे रखा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि भारत की दहशतगर्दी अमरीका और कनाडा तक पहुंच गई है। APSC आज़ाद कश्मीर चैप्टर के ज़ेर एहतमाम भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरे से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। कश्मीरियों की भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान की हुकूमत आवाम की मशकूर हैं। भारत की दहशतगर्दी अमरीका कनाडा तक पहुँच गई।
کشمیری بھارت سے آزادی کے حصول تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری دوہرا معیار ترک کرے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حق دے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ آگے بڑھیں اور اب بات کریں چیف سیکریٹری پختونخوا ندیم اسلم کے بیان کی۔ ان کا کہنا ہے کہ کودم میں امن معاہدہ صرف دستخط سے نہیں بلکہ معاہدے پر عمل کرنے سے آئے گا۔ کودم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں جرگہ ہوا جس میں لوور کودم کمیٹی اور گرینڈ جرگے کے اراکین نے شرکت کی۔ اس موقع پر جرگے سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکریٹری ندیم اسلم چودھری نے کہا امن صرف دستخط کرنے سے نہیں بلکہ معاہدے پر عمل درآمد کرنے سے آئے گا۔ 14 نکاتی معاہدے کی تمام شقوں پر آپ کے تعاون سے عمل ہوگا۔ معاہدے پر آگے بڑھنے کی بات کریں، پیچھے نہ دیکھیں، نقصانات کی تفصیلات بھیج دیں، ازالہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب سرکاری ذرائع کے مطابق کودم میں بنکرز گرانے کا عمل جاری رہے گا۔ فریقین اسلحہ جمع کرائیں گے۔ کودم میں قیام امن کے لیے امن کمیٹی اور عوامی حکومت سے تعاون کریں گے۔ قافلے کی حفاظت کی ذمہ داری امن کمیٹی اور لوگوں کی بھی ہوگی۔ جماعت اسلامی نے آئی پی بیز کے معاملے پر 31 جنوری کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عوام جماعت اسلامی کا ساتھ دیں، ہم ان کا حق دلوائیں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عوام کو کوئی سہولت نہیں مل رہی، بڑے جاگیرداروں پر ٹیکس نہیں لگ رہا، صرف تنخواہ دار طبقے کو دبایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک ایران گیس منصوبہ کیوں مکمل نہیں کیا جا رہا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ مسلم ممالک پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ہے۔ اسرائیل کو دنیا تسلیم کرے گی تب بھی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کرے۔ حافظ نعیم کا یہ بھی کہنا تھا کہ نئے الیکشن کا مطالبہ حکومت کو ریلیف دینے کے مترادف ہے۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے افسران کے لیے گاڑیوں کی خریداری پر ہونے والے اعتراض پر اہم بیان دے دیا۔ راشد محمود لنگڑیال کا کہنا ہے کہ نوجوان افسران کے لیے کاریں خریدی جائیں گی، آپریشنز کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہے، سیلز ٹیکس چیکنگ کے لیے افسر کا وزٹ ضروری ہوتا ہے۔ کمیٹی کے اعتراض کا احترام سے شافی جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس اہداف پورے کریں گے، جوتشی کا کام شروع نہیں کیا۔ سیمنٹ کی قیمت کے معاملے پر مسابقتی کمیشن کو کام کرنا چاہیے۔ کراچی میں سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ایف بی آر چیئرمین نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں بڑی کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، ملٹائی نیشنل کے بھی ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ ٹیکس کلیکشن کا عمل ادھر سے ریکارڈ میں آتا ہے۔ کراچی سے زائد ٹیکس آنے والی رقم نہ لگنے سے متعلق سوال پر راشد محمود لنگڑیال کا کہنا تھا یہ معاملہ مالی فیڈرلزم اور آئین میں طے ہے۔ کراچی کے تاجر رہنماؤں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی سے متاثر ہو کر دلچسپ مطالبہ پیش کر دیا۔ تاجروں نے کہا کہ کچھ عرصے کے لیے مریم نواز ہمیں دے دیں اور مراد علی شاہ آپ رکھ لیں۔ یہ مطالبہ وفاقی وزیر احسن اقبال کے ساتھ ایک میٹنگ میں کیا گیا جہاں کراچی کے تاجروں نے مریم نواز کو وزیر اعلیٰ سندھ بنانے کی حمایت کی۔ اجلاس میں شریک تاجروں نے کہا کہ مریم نواز کی کارکردگی نے ہمیں متاثر کیا ہے، مراد علی شاہ آپ رکھ لیں اور کچھ عرصے کے لیے مریم نواز ہمیں دے دیں۔ تاجروں کے اس دلچسپ مطالبے پر وفاقی وزیر احسن اقبال بے ساختہ مسکرا دیے۔ ادھر محکمہ داخلہ پنجاب نے کچے کے ڈاکوں کے سر کی قیمت دوسری فہرست جاری کر دی ہے۔ جاری کردہ دوسری فہرست میں کچے کے ڈاکوں کے سر کی قیمت 50 لاکھ اور 25 لاکھ روپے مقرر کی گئی۔ کچے کے 40 خطرناک ڈاکوں کے نام، تصاویر اور سر کی قیمت جاری کر دی گئی ہے۔ 20 ڈاکوں کے سر کی قیمت 50 لاکھ اور 20 سے 25 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پہلے بھی 20 خطرناک ڈاکوں کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کر رکھی ہے۔ ابو ظہبی سے لاہور آمد پر چیکنگ کے دوران ایئر ہوسٹس سے جدید اسمارٹ فونز برآمد کر لیے گئے۔ پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے انتظامیہ نے فی الفور ایئر ہوسٹس کو معطل کر کے شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ جرم ثابت ہونے کی صورت میں کمپنی پالیسی کے تحت سخت سزا کا تعین ہوگا۔ ایئر لائن انتظامیہ ملازمین کے کسی بھی خلاف ضابطہ اقدام کو ہرگز برداشت نہیں کرتی۔ چند دن پہلے بھی پی آئی اے کسٹم حکام کی جانب سے لاہور ایئرپورٹ پر موبائل فون برآمد کیے جانے کے بعد ایئر ہوسٹس کو معطل کر کے اس کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کر دی گئی تھی۔
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बल्दिया टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, मलीर, सुदाबगोड, तारिक रोड और माई कराची में फायरिंग के वाक़यात में बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी जबकि एक शख्स जाँ बहक हुआ। गुलशन मेमार पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम न सकी। रात गए शहर कैद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के 6 वाक़यात रूनुमा हुए, जिसमें बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी जबकि एक शख्स दौरान इलाज जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फायरिंग के वाक़यात में नॉर्थ नाजिमाबाद में 14 साला फरहान और 12 साला अब्दुल्ला, मलीर शीशा गली में 23 साला उमर, बल्दिया टाउन में मोहम्मद हक, सोहराबगोड में 21 साला सिराज जबकि माई कोलाची में फायरिंग से हसास इदारे का मुलाजिम 19 साला नसीबुल्लाह जख्मी हुआ। तारिक रोड के करीब फायरिंग से जख्मी होने वाला शख्स दौरान इलाज जाँ बहक हो गया। मकतूल की शनाख्त 30 साला शिराज के नाम से हुई। उधर गुलशन मेमार पुलिस ने अनवर मरीगोट में जुराइम पेशा नासिर की मौजूदगी की इतला पर सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस के मुताबिक घर घर तलाशी के दौरान रिहायशों के कवायद तलाश ऐप की मदद से चेक किए गए। पुलिस ने ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। और अब खबर यह है कि शुमाली कोरिया ने समंदर से जमीन पर मार करने वाले स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल का तजुर्बा कर लिया। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने खुद मिसाइल तजुर्बे की निगरानी की। शुमाली कोरिया की जानिब से लॉन्च करदा क्रूज मिसाइल पानी के अंदर और फिजा में 1500 किलोमीटर का फासला तय करते हुए तकरीबन 7500 सेकंड तक परवाज करने के बाद अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं। शुमाली कोरिया की वजारत खारजा ने खबरदार किया है, जब तक अमरीका शुमाली कोरिया की आज़ादी को तस्लीम नहीं करता वो अमरीका के खिलाफ सख्त तरीन मुमकिना कार्रवाई करेगा। शुमाली कोरिया की वजारत खारजा ने भी ये कहा है कि जनूबी कोरिया और अमरीका के दरमियान फौजी मशक़ें और तावन खित्ते में कशीदगी का बाइस बन रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस वापसी के बाद शुमाली कोरिया ने अपना पहला हथियारों का तजुर्बा किया है। ये तजुर्बा ट्रंप के ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद हुआ। ये पहला मौका नहीं है कि शुमाली कोरिया ने अमरीकी सदारती इफ्तिताह के मौके पर ऐसी कार्रवाई की हो। इससे पहले शुमाली कोरिया ने ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से कबल समंदर में कई कम फासले तक मार करने वाले मिसाइल फायर किए थे। यहाँ आपको बताएं कि गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत रिहाई के बाद गजा लौटने वाले फलस्तीनियों पर इजरायली फौज की फायरिंग। अरब मीडिया के मुताबिक फलस्तीनियों ने शुमाली गजा में घर वापसी के इंतजार में रात सड़कों पर गुजारी। रिहाई के बाद शुमाली गजा पहुंचने वाले फलस्तीनियों पर इजरायली फौज ने फायरिंग कर दी। इजरायली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद हो गया। इजराइल ने जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद में ताखीर का इल्जाम आयद किया है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि हमास ने इजरायली यरगमाली खातून को रिहाई में ताखीर की गई है, जिसकी वजह से खातून की रिहाई में ताखीर पर फलस्तीनियों की वापसी में रुकावट की वजह बनी है। साबिक इस्राएली फौज के ऑपरेशन डिवीजन के सरबराह का कहना है कि हमास इस वक्त ऐसी हालत में निकल रही है कि उसका पलड़ा भी भारी है, क्योंकि वो जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने में कामयाब रही है और गजा की पट्टी में अपनी हुक्मरानी बरकरार रखे हुए है। इस्राएली खुफिया इदारे शाबाक के साबिक ओहदेदार ने कहा कि इस्राएल अब 7 अक्टूबर 2023 को पेश आने वाली नाकामी और तबाही की कीमत अदा कर रहा है। इस्राएली चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमास मुनज़्ज़म और मनसूबाबंदी के तहत काम कर रही है, उसके पास बाकायदा दस्तावेज़ात और नामों की फहरिस्तें भी मौजूद हैं। उधर यमन के हौसी बागियों ने 153 जंगी कैदियों को रिहा कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हौसी बागियों की जानिब से गुज़िश्ता रोज 153 जंगी कैदियों को रिहा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हौसियों ने कैदियों को बैनुल-अक़वामी फलाही तंजीम रेड क्रॉस के ताउन से रिहा किया, मगर रिहा किए जाने वाले कैदियों की शनाख्त के हवाले से कुछ नहीं बताया गया। हौसी कैदी कमेटी के सरबराह ने बताया कि रिहा किए जाने वालों में बीमार और बुजुर्ग कैदी शामिल हैं, जिन्हें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रिहा किया गया। वाज़ेह रहे, यमन के हौसी बागी साल 2014 से यमन के ज्यादातर इलाकों बशमूल दारुल हुकूमत सना पर अपना कंट्रोल कायम किए हुए हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग बारिश से बुझने का इम्कान है। तेज हवाओं से दरख्त गिरने और मूसलाधार बारिश से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। महकमा मौसमियात ने मैदानी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने की वार्निंग जारी कर दी। दूसरी जानिब कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग ताहाल बेकाबू है। आग लगने से मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 25 हो गई। आग की वजह से लॉस एंजलिस से लाखों अफरादों ने नकल मकानी की है।
न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।